इस समय हितार्थ की आंखें आक्रोश से भरी थीं। स्वर्णभागा नगर के नागरिकों के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि निकेश बाहरी लोगों को यहां ले आएगा और उन्हें बाहर ही रोक देगा। हितार्थ के हाव भाव देखकर नील ने मन ही मन आह भरी। मित्र से धोखा खाने का एहसास वास्तव में बहुत बुरा था। तभी युवक ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा, चले जाओ निकम्मो, तुम तलवार रक्षक के समाधि स्थल को छूने के भी योग्य नहीं हो। बाकी 3 शीर्ष परम देवों ने तो पहले ही जाने का मन बना लिया था। हालांकि तलवार रक्षक का समाधि स्थल बहुत आकर्षक था, लेकिन उसके लिए अपनी जान गोवाना उचित नहीं था। इसलिए उनमें से एक ने कहा, हितार्थ भाई, हम वापस क्यों नहीं चलते? हितार्थ के चेहरे पर भी झिझक के भाव थे। निकेश ने जिन सहायकों को बुलाया था वे उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि उसने नील को भी आमंत्रित किया था, जो एक शीर्ष परम देव था और निर्वाण सागर में उतर चुके थे, लेकिन उसकी रुचि केवल नील की देव आत्मा में थी, ताकि वो समाधि के टीले में मौजूद दुष्ट आत्मा को वश में कर सके। जहां तक नील की वास्तविक क्षमताओं का सवाल है, तो वो उस बारे में कुछ नहीं जानता था। इस समय हितार्थ खुद को असहाय महसूस कर रहा था और अंत में वो केवल दुहख और आक्रोश में सिर हिलाकर अपने मित्र के सुझाव को स्वीकार कर सका। जैसे ही वो वापस जाने की तैयारी कर रहा था, नील ने अचानक पूछा, हितार्थ भाई, क्या ये विशैली चींटी सेना आग से डरती है? हितार्थ को नहीं पता था कि नील ने यह सवाल क्यों पूछा था, लेकिन वो विशैली चींटियों की क्रूर प्रतिष्ठा से अच्छी तरह परिचित था। विशैली चींटी का आग पानी के प्रति प्रतिरोध बहुत अधिक है। इसे सामान्य तरीकों से मारना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहां रुककर अपनी जान गंवाना उचित नहीं है। हितार्थ ने आह भरते हुए कहा, लेकिन नील ने पूछना जारी रखा, अगर ये विशैली चींटियां हमें घेर लें तो क्या आप और अन्य लोग उन्हें रोक पाएंगे? इस पर हितार्थ ने आश्चर्य से नील की ओर देखते हुए जवाब दिया, हालांकि हमारे लिए इन विशैली चींटियों से बचना मुश्किल है, फिर भी हम उन्हें खुद से दूर रख सकते हैं। लेकिन नील भाई, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन नील की नजर पहले ही पास खड़े युवक पर पड़ चुकी थी। युवक गुफा की दीवार से टिका हुआ समूह के जाने का इंतजार करता रहा। स्वाभाविक रूप से उसने भी नील की बातें सुनी और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो। जैसे ही युवक ने बोलना समाप्त किया, नील की आकृति उछलकर उसकी ओर उड़ गई। ये देखकर कि नील ने सचमुच आगे बढ़ने की हिम्मत की है, युवक का उपहास और गहरा हो गया। उसने धीरे से सीटी बजाई और गुफा की दीवार पर छिपी विशैली चींटियां बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिर पड़ी और नील के शरीर में चिपक गई। नील भाई, ये देखकर हितार्थ को झटका लगा और उसने मन ही मन नील को बहुत आवेगी और मूर्ख होने के लिए कोसा। अगर वह सचमुच लड़ना चाहता भी तो उसे दौड़कर उस युवक को विशैली चींटी को काबू में करके रोकना चाहिए था। अगर वह इतनी धीमी गति से उड़ता तो विशैली चींटी उसे पल भर में काट लेती। क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? हितार्थ स्वाभाविक रूप से नील के इरादों को नहीं समझ पाया। उसे डर था कि हितार्थ और उसके साथी विशैली चींटियों का विरोध नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो लापरवाही से आगे बढ़ा, जिससे विशैली चींटियों का अधिकांश हिस्सा उसकी ओर आकर्षित हो गया। जहां तक विशैली चींटियों के अजीब जहर की बात है, तो नील को इसकी कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही विशैली चींटियां नील के शरीर पर उतरी, उन्होंने अपने जबड़े नील की त्वचा में घुसा दिए, जिससे उसके शरीर में विष फैलने लगा। अगले ही पल नील के शरीर की सतह पर एक हरे रंग की आभा प्रकट हुई और पलक झपकते ही उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ये विशैली चींटियां मेरी त्वचा को भेद सकती हैं। जहर भी तेजी से फैल रहा है। ये देखकर नील की आंखें चमक उठीं। लेकिन ये चींटियां चाहे कितनी भी विशैली क्यों ना हो, वे नील को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वो युवक अभी भी गुफा की दीवार से टिका हुआ था और नील को ऐसे देख रहा था मानो किसी मरे हुए व्यक्ति को देख रहा हो। मैंने इतना मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं देखा। वो इस तरह मौत को न्योता कैसे दे सकता है? वो युवक हर तरह के अजीबोगरीब कीड़ों को नियंत्रित करने में माहिर था और अधिकांश समय वो बिना कोई निशान छोड़े लोगों को मार सकता था।
इस बार उसे बस इन निकम्मों को डराने का आदेश मिला था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इनमें एक ऐसा मूर्ख भी होगा जो अपनी जान देने पर अड्ढा रहेगा। उसकी नजर में नील का शरीर लकवाग्रस्त होकर एक दो सांसों में ही भूमि पर गिर जाएगा, फिर उसका पूरा शरीर सड़ जाएगा। उसने ऐसी मौत कई बार देखी थी। वुश! भले ही नील ने जानबूझकर अपनी गति को कम कर लिया था, फिर भी वो एक पल में लगभग 300 गज की दूरी पार करने में सक्षम था। अगले ही पल वो उस युवक के सामने उतरा और उदासीनता से पूछा, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं जहर से कब मरूंगा? इस समय नील का शरीर हरे रंग में डूबा हुआ था, जिससे पता चल रहा था कि विषैली चींटियां उसके शरीर में तबाही मचा रही थीं। लेकिन नील के जोशीले रूप को देखकर उस युवक की आंखों में थोड़ी उलझन दिखाई दी। आखिरकार स्पष्ट था कि जहर उसके शरीर में ऐल गया था, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा था। आखिर यह कैसे संभव था? इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अब मर सकते हो। यह कहते हुए नील मंद मंद मुस्कुराया और एक ठंडी रोशनी की चमक के साथ उसके साथ में एक लंबी तलवार आ गई। हालांकि उस युवक का दिल संदेह से भरा था, लेकिन जब उसने नील की तलवार को अपनी ओर आते देखा तो उसका दिल भी सदमे से भर गया और हरे रंग की चमक के साथ वो नील की आंखों से गायब हो गया। उस युवक का प्रकृति के वास्तविक अर्थ का उपयोग करने का तरीका नील से कहीं अधिक शानदार था। ऐसे में अगर वो किसी कोने में छिप जाता और हिलता डुलता नहीं तो नील उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन अगर वो आगे बढ़ता रहेगा, नील की दिव्य इंद्रियां उसका पता लगाने में सक्षम होगी। हुश! अगले ही पल नील की तलवार ने गुफा की दीवार में गहरी खाई बना दी, लेकिन उस युवक की गति तकनीक बहुत ही चतुर थी और छिपने के बाद गुफा में और अंदर घुस गया। यह देखकर नील के होठों के कोने मुड़ गए और उसने भी प्रकृति के वास्तविक अर्थ को सक्रिय कर दिया। इसी के साथ उसका शरीर एक बहती हुई धारा की तरह सहज और फुर्तीला हो गया था और उस युवक के पदचिन्हों का बारीकी से अनुसरण करने लगा। होश! होश! इस दौरान नील अपनी तलवार से हमला करना जारी रखा। हर बार जब वो वार करता तो उसके सामने एक हरी रोशनी चमक उठती और गुफा में कुछ गज दूर उड़ जाती। हर बार जब नील हमला करता तो धातु के टकराने की आवाज आती, मानो वो किसी ठोस ढाल पर वार कर रहा हो। इस दौरान नील की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत रही। जब उसने 8वीं बार हमला किया तो धातु के टकराने की आवाज गायब हो गई और उसकी लंबी तलवार गुफा की दीवार में धंस गई। बज उसी समय लंबी तलवार की नोक पर एक हरे रंग की रोशनी दिखाई दी और युवक की आकृति चुपचाप प्रकट हुई। उसके हाथ में एक विशाल कीट कवच था। इसी असामान्य रूप से ठोस कीट कवच ने नील की लंबी तलवार को रोक दिया था, लेकिन आखिरी हमले में उसने अपनी 90% शक्ति का उपयोग करके सीधे कीट कवच को भेदकर युवक की छाती में छेद कर दिया। तुम विषैली चींटियों के जहर से क्यों नहीं डरते? युवक ने नील के चेहरे को घूरते हुए अविश्वास के भाव से पूछा। वो स्पष्ट था कि नील को बहुत अधिक हर दिया गया था, लेकिन उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। क्योंकि मैं किसी भी जहर से नहीं डरता। तुम अपने हाथ में मौजूद बिच्छू के डंक वाले खंजर को भी आजमा सकते हो, नील ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर उस युवक के चेहरे के भाव फिर बदल गए। उसके दाहिने हाथ में बिच्छू के डंक वाला खंजर था, जो विषैली चींटियों से भी अधिक जहरीला था। उसने कई बार मुश्किल परिस्थिति में इस डंक का सहारा लिया था और आखिरकार बचने का रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नील उसकी योजना को भांप लेगा। हताशा में युवक ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और उस खंजर को नील पर फेंक दी, लेकिन वो खंजर नील तक पहुंच पाता उससे पहले ही नील ने अपनी तलवार लहराई और एक झटके के साथ युवक का पूरा शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। नील द्वारा युवक की हत्या के बाद गुफा में मौजूद सभी विषैली चींटियां उसके नियंत्रण से मुक्त हो गईं और चट्टानों की दरारों में रेंगने लगीं। दूसरी तरफ हितार्थ और बाकी 3 शीर्ष परमदेव अभी भी बहुत घबराए हुए थे और चारों ने एक घेरा बनाकर अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन
तभी उन्होंने विषैली चींटियों को सभी दिशाओं में भागते हुए देखा, और फिर जब वे नील को देखने के लिए मुड़े तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। नील ने उस शीर्ष परम देव को पहले ही मार डाला था। हालांकि नील निर्वाण सागर में प्रवेश कर चुका था और उसकी शक्ति उनसे थोड़ी अधिक थी, लेकिन दूसरा पक्ष भी एक शीर्ष परम देव था और निर्वाण सागर में भी प्रवेश कर चुका था, इसलिए उसकी शक्ति भी नील के बराबर होनी चाहिए, है ना? नील द्वारा इतने कम समय में दूसरे पक्ष को मारने में सक्षम होने का मतलब था कि या तो वो दूसरे पक्ष की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था या दूसरे पक्ष ने उसे कम आंका था और नील ने इसका लाभ उठाया था। हितार्थ और उनके 3 मित्र बाद वाले कारण को सही मान रहे थे। ध्यान से, ये विषैली चींटियां छिपी हुई हैं, इसलिए भूमि के पास न जाएं और अपने सिर के ऊपर ध्यान दें। हितार्थ ने हल्के से भूमि पर कदम रखा और ऊपर उड़ते हुए कहा। हालांकि युवक की मौत होने के बाद सभी विषैली चींटियां स्वामी विहीन हो चुकी थीं, फिर भी उन्हें सावधान रहना पड़ा। नील भाई, क्या तुम ठीक हो? हितार्थ ने चिंता भरी आंखों से नील के हल्के हरे चेहरे को देखते हुए पूछा। मेरे पास कुछ विषनाशक औषधियां हैं, लेकिन विषैली चींटियों का जहर बहुत भयंकर है। लेकिन हितार्थ को अचानक एक समस्या का एहसास हुआ कि भले ही नील का चेहरा हरा था, लेकिन वो अब भी ठीक दिख रहा था। कोई बात नहीं, ये जहर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, नील ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। जब हितार्थ और उसके 3 मित्रों ने यह सुना तो उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। युवक से निपटने के बाद नील ने उसकी लाश को जलाकर राख कर दिया। आखिरकार ये अनंत दिव्य लोक नहीं था और नील इस समय अकेला था, इसलिए उसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता थी। उपचार के बाद नील ने जहर को अपने शरीर से बाहर निकाला और बाकियों से कहा, चलो चले। इसके बाद 5 का समूह फिर साथ साथ आगे बढ़ा और कुछ 1000 गज चलने के बाद जैसे ही वे एक कोने पर मुड़े, उन्हें अचानक सामने से एक अजीब आवाज सुनाई दी और एक शक्तिशाली आत्मा तरंगों फैल गया। उसी समय एक डांटने वाली आवाज आई, धिक्कार है, ये दुष्ट आत्मा इतने कम समय में बहुत शक्तिशाली हो गई है। जब हितार्थ और उसके मित्रों ने वो आवाज सुनी तो उनके चेहरे थोड़े काले पड़ गए। ये निकेश की आवाज है। जैसा कि हितार्थ ने कहा, वे सभी गुफा के अंत तक पहुंच गए। गुफा के अंत में एक नीले रंग की तलवार थी, जिसके पीछे करीने से तह किए हुए कपड़े और अन्य सामान रखे थे। वो सामान वहां काफी समय से रखे हुए थे और उनकी सतह धूल की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। यही वो समाधि स्थल था जिसका उल्लेख हितार्थ ने किया था। कुछ विशेषज्ञों ने किसी कारणवश अपना भौतिक शरीर खो दिया था। मरने से पहले उन्होंने अपनी आखिरी शक्ति लगाकर अपने लिए एक समाधि बनाई। वो समाधि स्थल के दूसरी ओर हवा में एक विशाल आत्मा संघर्ष कर रही थी। वो विशाल आत्मा इस समाधि की दुष्ट आत्मा होनी चाहिए जिसका उल्लेख हितार्थ ने किया था। कोई नहीं जानता था कि उस तलवार रक्षक ने क्या अनुभव किया था। मरने से पहले वो अपना भौतिक शरीर नहीं बचा सका और फिर उसकी बची हुई आत्मा भी एक दुष्ट आत्मा में बदल गई थी। हालांकि दुष्ट आत्मा असामान्य रूप से भयंकर थी, फिर भी वो ज्वाला से बनी 2 जंजीरों में उलझी हुई थी। जंजीरों के अंत में 2 शीर्ष परम देव थे जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। दोनों शीर्ष परम देव आत्माओं को नियंत्रित करने में बहुत कुशल प्रतीत होते थे। उन्होंने वास्तव में उस दुष्ट आत्मा को इस हद तक नियंत्रित कर लिया था कि वो हिल भी नहीं सकती थी। 2 शीर्ष परम देवों के बगल में 3 और लोग थे। सबसे आगे वाला व्यक्ति बैंगनी रंग का वस्त्र पहने हुए था। उसका चेहरा सुंदर था और वो किसी युवा स्वामी जैसा लग रहा था। उसके बगल में काली पगड़ी पहने एक व्यक्ति था, वो निकेश था। नील, हितार्थ और उनके साथियों की उपस्थिति ने तुरंत उनका ध्यान अपनी ओर खींचा और जब निकेश ने हितार्थ को देखा तो वो दंग रह गया। हितार्थ, तुम अंदर कैसे आए? ये सुनकर हितार्थ की आंखें घृणा से भर गईं और उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, मैं यहां अपनी चीज लेने आया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नीच होगे कि बाहरी लोगों को यहां तक ले आओगे। हितार्थ के गुस्से का सामना करते हुए निकेश बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी गर्दन सीधी करके व्यंग्य किया,
इतनी कम शक्ति के साथ तुम तलवार रक्षक की समाधि पाना चाहते हो? तुम्हें अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। यह सुनकर हितार्थ इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा लाल हो गया। तभी बैंगनी वस्त्र पहने युवा स्वामी ने हल्की सी भौहें चढ़ाई और नील के समूह को घूरते हुए पूछा, विशांत कहाँ है? क्या वो गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरा नहीं दे रहा है? इस पर नील ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद गुफा में बहुत अधिक घुटन थी, इसीलिए वो ताजी हवा लेने के लिए बाहर चला गया होगा। स्वाभाविक रूप से हम उससे नहीं मिले। बकवास, उस युवा स्वामी ने नील को घूरते हुए कहा। आखिरकार विशांत उसका भरोसेमंद व्यक्ति था, फिर भला ऐसे महत्वपूर्ण समय में वो दूर कैसे जा सकता है? इसलिए उसकी आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी। लेकिन तभी दुष्ट आत्मा, जो पहले ज्वलंत जंजीरों से बंधी हुई थी, फिर से दहाड़ी। वो उसी समय वो दुष्ट भूत एक जंगली आत्मिक बल के साथ आगे बढ़ा। उन्होंने उन जंजीरों को कसकर पकड़ लिया और उससे उठ रही लपटें और भी तेज हो गईं। हालांकि उन्होंने किसी तरह दुष्ट आत्मा को रोक लिया था, लेकिन इस समय दोनों बहुत घबराए हुए लग रहे थे। अरे नहीं, इस दुष्ट आत्मा की आत्मिक शक्ति अभी भी मजबूत हो रही है। मुझे डर है कि ज्वलंत जंजीरें इसे नियंत्रित नहीं कर पाएगी। इस समय दोनों शीर्ष परम देवों के चेहरे पर कड़वे भाव थे। शुरुआत में दुष्ट आत्मा की आत्मिक शक्ति उतनी प्रबल नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दुष्ट आत्मा की आत्मिक शक्ति लगातार बढ़ती जाएगी। उसकी क्षमताएं उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थीं। हालांकि इस समय दुष्ट आत्मा ज्वलंत जंजीरों से बंधी हुई थी, लेकिन अगर वो मुक्त हो गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। यह सुनकर बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया और उसने दुष्ट आत्मा को देखते हुए कहा, तात्या, जाओ और उन लोगों से निपटो जो अंदर घुस आए हैं। मैं खुद इस दुष्ट आत्मा को वश में करूंगा। यह कहकर बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और 2 जंजीरें निकालकर दुष्ट आत्मा पर फेंक दी। वहीं तात्या ने एक सुनहरी लंबी छड़ी निकालते हुए कहा, विशांत मेरा भाई है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम अंदर कैसे आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे उसका पता बता सकते हो। बदले में मैं तुम्हारी लाशों को सुरक्षित छोड़ सकता हूं। यह सुनकर हितार्थ और बाकी लोग कुछ कदम पीछे हट गए। दरअसल निकेश द्वारा आमंत्रित लोगों के समूह की क्षमताएं उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थीं। इसके अलावा दुष्ट आत्मा की आत्मिक शक्ति और भी पहले से भयानक हो गई थी। अगर हितार्थ को पता होता कि वो दुष्ट आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो वो इस विचार को पहले ही त्याग देता। हालांकि हितार्थ और बाकी लोग पीछे हट गए, लेकिन तभी एकादश की आवाज नील के दिमाग में गूंज उठी, जिस वजह से वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। ये लोग इस दुष्ट आत्मा को वश में नहीं कर पाएंगे। मुझे डर है कि ये सब यहीं मर जाएंगे। क्यों? नील ने पूछा। नील को इस दुष्ट आत्मा की आत्मिक शक्ति से खतरे की एक मजबूत भावना महसूस हुई, लेकिन बैंगनी कपड़े पहने युवा स्वामी इसे वश में करने में बहुत आश्वस्त लग रहा था। इस समाधि स्थल को स्थापित करने वाला तलवार रक्षक बहुत ही क्रूर था। वो शायद नहीं चाहता था कि उसके अवशेष नष्ट हों, इसीलिए उसने जानबूझकर यह संरचना स्थापित की। उसने अपनी बची हुई आत्मा को एक दुष्ट आत्मा में बदल दिया और साथ ही अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जीवित आत्माओं को निगलने लगा। मेरा अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों ने इस गुफा की खोज की है, लेकिन उनमें से अधिकांश वापस नहीं लौट सके। इसलिए धीरे धीरे इस दुष्ट आत्मा की क्षमताएं शायद लगातार बढ़ती जाएंगी, एकादश ने आगे कहा। यह सुनकर नील थोड़ा चौंक गया। अब भी नील को दुष्ट आत्मा को हराने का भरोसा नहीं था। ऐसे में अगर दुष्ट आत्मा की क्षमताएं और बढ़ गईं, तो नील शायद पलटवार भी नहीं कर पाएगा। तभी एकादश ने कहा, यह कोई समाधि स्थल नहीं है, बल्कि बुरी आत्माओं को शुद्ध करने का एक जाल है। जब तात्या ने नील को निश्चल खड़ा देखा तो उसने मान लिया कि नील ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए उसका चेहरा गुस्से से भर गया। विशांत कहाँ गया? जवाब दो मुझे। इसी के साथ वो अचानक सुनहरे प्रकाश की किरण में बदल गया
और अपने हाथ में मौजूद सुनहरी छड़ी नील के सिर की ओर घुमा दी। नील भाई, जब हितार्थ ने यह दृश्य देखा तो वो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नील इस समय क्यों स्तब्ध था। जब तात्या की छड़ी नीचे गिरी तो उसकी सुनहरी छाया हल्के नीले रंग के आयामी टुकड़ों के साथ मिल गई। ये शून्य विनाश के वास्तविक अर्थ द्वारा निर्मित तकनीक थी। इस छड़ी के प्रहार की शक्ति अद्भुत थी, जो उसके संपर्क में आने वाली हर चीज को चूर चूर कर देती थी। अपने सिर पर सुनहरी छड़ी गिरती देख नील ने हाथ बढ़ाया और एक धीमी सी आवाज के साथ छड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। का सुनहरी छड़ी के चारों ओर के आयामी टुकड़ों के पकड़ते ही उसकी बांह से सुनहरी रोशनी की धारियां निकलने लगी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि अनंत दिव्य लोक छोड़ने के बाद वो न तो नवजात इच्छा की शक्ति का उपयोग कर सका और न ही आस्था के हथियार का। फिर भी तात्या जैसा शीर्ष परम देव भी उसके सामने कुछ नहीं था। वहीं नील को छड़ी पकड़ते देख तात्या ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन जब छड़ी को पकड़ने के बाद भी वो पूरी तरह से सुरक्षित रहा तो तात्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि समान साधना स्तर वाले कोई व्यक्ति उसके इस हमले को अपने हाथों से रोक सकता है। तभी उसने दोनों हाथों से बल लगाकर नील के हाथों से छड़ी छीनने की कोशिश की, लेकिन नील के लापरवाही से पकड़ने के बाद भी वो उसे थोड़ा सा भी हिलाने में असमर्थ रहा। फिर नील ने शांति से तात्या की ओर देखा और छड़ी सहित अपना दाहिना हाथ तेजी से उठाया। इससे तात्या को हाथ छुड़ाने का समय ही नहीं मिला और उसका पूरा शरीर एक झटके से ऊपर उठ गया। फिर वो सैकड़ों गज ऊपर उड़कर गुफा की छत से जा टकराया। जब हितार्थ और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। हितार्थ अब समझ गया कि नील ने विशांत को आसानी से मार डाला था, न कि भाग्य या किसी मौके की वजह से। उसकी शक्ति समान स्तर के किसी भी शीर्ष परम देव से कहीं बढ़कर थी। ये युवक निश्चित रूप से सिद्ध लोक से बाहर से आया था। तो क्या ये असीम अराजकता में मौजूद किसी महाशक्ति का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है? हितार्थ को एक अस्पष्ट अनुमान था। कुछ ही दूरी पर बैंगनी वस्त्र पहने युवा स्वामी की दो ज्वलंत जंजीरें दुष्ट आत्मा के शरीर पर मजबूती से बांधे हुए थीं। ये जंजीरें मानो दुष्ट आत्माओं को रोकने के लिए ही बनाई गई थीं। जब वे दुष्ट आत्मा पर लगी तो एक तेज आवाज निकली, मानो वे उसकी आत्मा को जला रहे हों। इस वजह से दुष्ट आत्मा ने लगातार कराहना शुरू कर दिया और वो वास्तव में मृत्यु के कगार पर थी। तभी नील की नजर नीली तलवार पर पड़ी और उसने तलवार की रोशनी को चमकते देखा, जो अपनी आखिरी सांसों पर चल रही दुष्ट आत्मा की ओर फैल गई। जैसा कि एकादश ने बताया था, अगले ही पल दुष्ट आत्मा की आत्मिक शक्ति अचानक 4 या 5 गुना ज्यादा मजबूत हो गई और निर्वाण देव की आत्मा शक्ति से बहुत अलग नहीं रह गई। उसी समय गुफा में भयंकर आत्मा की आभा फैली, जिससे लोगों को अनायास ही भय का आभास हुआ। क्रैक क्रैक। अगले ही पल ज्वलंत जंजीरें जो मूल रूप से दुष्ट आत्मा के चारों ओर लिपटी हुई थीं, टूटकर बिखर गईं और दोनों जुड़वां शीर्ष परम देव को सीधे घसीट लिया गया। प्रतिरोध की कोई संभावना न छोड़ते हुए उन्हें दुष्ट आत्मा ने अपने मुंह में ठूंस लिया। जब बैंगनी वस्त्र पहने युवा स्वामी ने अचानक हुआ परिवर्तन देखा तो उसके चेहरे के भाव बहुत बदल गए और वो तेजी से पीछे हट गया। बैंगनी वस्त्रधारी युवा स्वामी वास्तव में एक प्रतिष्ठित परिवार से था, इसलिए इस समय भी उसे अधिक घबराहट नहीं हुई। लेकिन दुष्ट आत्मा स्पष्ट रूप से बैंगनी वस्त्रधारी युवा स्वामी को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने दोनों ओर से अपने विशाल हाथ बढ़ाए और बैंगनी वस्त्रधारी युवा स्वामी के भागने का रास्ता रोक दिया। यह देखकर कि वो पीछे नहीं हट सकता, उस युवा स्वामी की आंखों में अचानक एक उग्रता सी चमक उठी। उसी समय उसके सिर के ऊपर से एक छोटा सा बीज फूट पड़ा। गुप्त दिव्य क्षमता। मरुधर प्रांत के एक बड़े परिवार के प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते उसके पास कुछ जीवन रक्षक उपकरण भी मौजूद थे। अचानक उस छोटे से बीज से एक सुंदर महिला की छवि उभरी, जो एक अजीब सी धुन में मंत्रोच्चार करने लगी। जैसे ही महिला की छाया ने गाना शुरू किया,
उसकी आवाज बैंगनी वस्त्रधारी युवा स्वामी के सिर के चारों ओर लहरों की तरह फैल गई, जिससे 10 गज का एक गोला बन गया जो उसकी रक्षा कर रहा था। हालांकि दुष्ट आत्मा असामान्य रूप से क्रूर थी और उसने ध्वनि तरंगों द्वारा निर्मित गेंद को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लगभग अविनाशी थी। बैंगनी वस्त्रधारी युवा स्वामी भी समझ गया था कि वो गुप्त दिव्य क्षमता उसे अधिक देर तक सुरक्षित नहीं रख सकती, इसलिए वो इस जगह से भागने के लिए अंतर्ध्यान तकनीक का उपयोग करने ही वाला था। लेकिन जैसे ही आयामी लहरें उसके सामने घनीभूत हुईं, दुष्ट आत्मा ने अचानक एक तेज दहाड़ लगाई। वो दहाड़ सीधे सभी की आत्माओं तक पहुंच गई, यहां तक कि नील को भी चक्कर आ गया, जबकि हितार्थ और उसके पीछे बाकी लोग तुरंत बेहोश हो गए। बैंगनी वस्त्र पहने युवा स्वामी दुष्ट आत्मा के सबसे करीब था, इसलिए वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ। जब दहाड़ ने उसकी आत्मा पर हमला किया तो उसकी छाती पर लटका आत्मा रक्षक उपकरण टूट गया और उसके सामने बना आयामी मार्ग भी बिखर गया। ये देखकर बैंगनी वस्त्र पहने युवा स्वामी ने अपने दांत पीसकर फिर से अंतर्ध्यान तकनीक का उपयोग किया, लेकिन जब आयामी मार्ग बना, उस दुष्ट आत्मा ने फिर से दहाड़ लगाई। इस बार बैंगनी वस्त्र पहने युवा स्वामी इसे झेल नहीं सका और बेहोश हो गया। केवल उसके सिर के ऊपर महिला की छाया उसे बचाने के लिए धीरे धीरे मंत्रोच्चार कर रही थी, लेकिन उस महिला की छाया भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी और उसके मंत्रोच्चार की आवाज धीमी होती जा रही थी, जिससे ध्वनि तरंगों से बना गोला भी सिकुड़ रहा था। एक बार जब गुप्त दिव्य क्षमता की शक्ति समाप्त हो जाएगी तो वो युवा स्वामी निश्चित रूप से दुष्ट आत्मा का शिकार बन जाएगा। उसी समय एकादश ने नील से कहा, यह सही समय है। नील की वर्तमान आत्मिक शक्ति के साथ उसके लिए दुष्ट आत्मा से लड़ना संभव नहीं था। अगर एकादश न होता तो वो यहां से पहले ही जा चुका होता। एकादश ने उसे अभी अभी बताया था कि हालांकि दुष्ट आत्मा स्वयं भयानक थी, लेकिन उसकी सारी आत्मिक शक्ति समाधि से आती थी। ऐसे में अगर समाधि नष्ट हो गई, दुष्ट आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। एकादश के शब्दों को सुनकर नील का शरीर फड़फड़ाया और समाधि की ओर उड़ गया। लेकिन जैसे ही वो समाधि के पास पहुंचा, नीली तलवार से अचानक एक तेज तलवार ऊर्जा निकली। उस तलवार ऊर्जा में एक अत्यंत प्रबल और शक्तिशाली आभा थी और वो तेजी से नील की ओर बढ़ गई। अनंत तलवार का वास्तविक अर्थ ये देखकर नील की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि बैंगनी वस्त्रधारी युवा स्वामी ने भी समाधि को नष्ट करने का मन बनाया था, लेकिन समाधि अपने आप में एक अत्यंत शक्तिशाली संरचना थी, इसलिए उन्होंने दुष्ट आत्मा को अपना निशाना बना दिया। वो तलवार रक्षक निर्वाण क्षेत्र का एक कुलीन व्यक्ति था और उसे मरे हुए अनगिनत साल हो गए थे, लेकिन आज भी उससे निकल रही तलवार ऊर्जा को कम नहीं आंका जा सकता था। जैसे ही तलवार ऊर्जा उसके पास पहुंची, उसने उससे बचने के लिए अपना शरीर पलट दिया, साथ ही त्रिकाल तलवार भी निकाल ली, अद्वैत तलवार। हालांकि नीली तलवार द्वारा छोड़ी गई तलवार ऊर्जा बहुत मजबूत थी, जबकि नील की अद्वैत तलवार की ऊर्जा भी बहुत विस्फोटक थी। जैसे ही दोनों तलवार ऊर्जाएं आपस में टकराईं, वो छोटे सूर्य की तरह चकाचौंध कर देने वाली चमक निकली और चारों ओर फैलती भयानक ऊर्जा के कारण नील के पास कुछ दूर पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस ऊर्जा के बिखरने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही नील समाधि की ओर फिर से दौड़ा, बैंगनी वस्त्रधारी युवा स्वामी के सिर के ऊपर तैर रही मंत्रोच्चार करती महिला गायब हो गई और उसकी रक्षा कर रही ध्वनि तरंगें भी लुप्त हो गईं। अब दुष्ट आत्मा ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और बैंगनी वस्त्रधारी युवा स्वामी को भी अपने विशाल मुंह में निगल लिया। इस समय समाधि से आ रहे शोर ने दुष्ट आत्मा को भी डरा दिया था, लेकिन जब उसने नील को लगातार समाधि की ओर जाते देखा तो उसने तुरंत एक तीखी चीख निकाली। आखिरकार समाधि को वो अपना वर्जित स्थान और घर मानती थी, फिर भला वो नील को उसे छूते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। अचानक उसने एक तेज गर्जना की और नील की ओर दौड़ पड़ी। तेज दहाड़ से नील की आत्मा कांप उठी। नील की देव आत्मा उसके भौतिक शरीर से कहीं कम शक्तिशाली थी। ऐसे में एक बार जब वो उस दुष्ट आत्मा के चंगुल में पड़ गया तो उसके परिणाम की कल्पना की जा सकती थी। इस समय
नील भी अपनी पूरी शक्ति से प्रकृति के वास्तविक अर्थ का संचालन कर रहा था और लगातार नीली तलवार से निकलने वाली तलवार ऊर्जा से बच रहा था। स्विश 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 स्विश। उसी समय नीली तलवार की 1 दर्जन से अधिक ऊर्जाएं चारों दिशाओं में फैल गईं और देखते ही देखते तलवार ऊर्जाओं का एक जाल बन गया जिसने नील को घेर लिया। तलवार का जाल सामने से उसकी ओर उड़ रहा था और पीछे से दुष्ट आत्मा उसका पीछा कर रही थी, जिससे नील का चेहरा उतर गया। अंत में उसने अपना शरीर धीरे से घुमाया और तलवार ऊर्जा के जाल के एक हिस्से से टकरा गया। खचाकी। तेज दर्द के साथ नील के दाहिने कंधे और पीठ पर एक घाव था जो इतना गहरा था कि हड्डी दिखाई दे रही थी और खून भी निकल रहा था। लेकिन ये कीमत चुकाने के बाद नील आखिरकार उस समाधि के सामने पहुंच गया और बिना किसी हिचकिचाहट के नीली तलवार का हत्था पकड़ लिया। तभी उस तलवार से एक प्रतिकारक शक्ति निकली और वो उसके हाथ से लगभग गिर ही गई, लेकिन उसने तेजी दिखाई और उसे मजबूती से पकड़ते हुए मन ही मन गर्जा, अब तुम्हारी बारी है। उसी पल नील की छाती में हड्डी का टुकड़ा धीरे से चमक उठा और एकादश की आत्मा नीली तलवार में चली गई। वो वो वो। तभी दुष्ट आत्मा उसका पीछा करते हुए उसके सामने आ गई। उस भयानक दुष्ट आत्मा के दबाव में नील लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। इस समय नील भी एक कोने में धकेल दिया गया था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो अंतर्ध्यान तकनीक का उपयोग भी करता तो दुष्ट आत्मा उसे रोक देती। इस समय उसे डर था कि अगर एकादश नीली तलवार को संभाल नहीं पाया तो कहीं उसका परिणाम भी उस युवा स्वामी जैसा ही न हो, इसलिए उसका चेहरा बहुत घबराया हुआ था। हू! जैसे ही दुष्ट आत्मा चीखी, उसकी विशाल भुजाएं अचानक नील को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गईं। लेकिन तभी नील ने अचानक पाया कि तलवार से आने वाली प्रतिकर्षण शक्ति गायब हो गई और दुष्ट आत्मा का शरीर भी अकड़कर गतिहीन हो गया। अधिकांश आत्माएं दुष्ट आत्मा किसी खास वजह से बनी थीं। मुख्य कारण यह था कि उन आत्माओं में किसी न किसी तरह का जुनून और नफरत थी। ये दोनों भावनाएं आपस में गूंथकर बची हुई आत्मा को अपना आपा खोने पर मजबूर कर देती थीं, जिससे वे असामान्य रूप से भयंकर हो जाती थीं। लेकिन एक बार जुनून गायब हो जाए तो दुष्ट आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। एकादश ने दुष्ट आत्मा के निर्माण का कारण समझ लिया था, इसीलिए उसने नील को जोखिम उठाने दिया। नीली तलवार में प्रवेश करने और दुष्ट आत्मा के जुनून को मिटाने के बाद दुष्ट आत्मा की प्रचंड आभा तुरंत गायब हो गई। अगले ही पल मूलतः क्रूर दुष्ट आत्मा शुद्ध आत्मिक शक्ति में बदल गई तथा हल्के भूरे रंग की आभा सभी दिशाओं में फैलने लगी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कौन जाने इस दुष्ट आत्मा ने कितनी आत्माओं को निगला है। इसकी आत्मिक ऊर्जा शक्तिशाली और शुद्ध है। इसका प्रभाव आत्मा पोषक वटी से भी बेहतर है। जल्दी करो और इसे अवशोषित करो। एकादश ने तुरंत आदेश दिया। यह सुनकर नील ने चारों ओर बह रही आत्मिक शक्ति को देखा और उसकी आत्मिक शक्ति अनगिनत तंतुओं में बदलकर फैली आत्मिक शक्ति को सोखने लगी। कुछ ही सांसों में वो शुद्ध आत्मिक शक्ति पूरी तरह से नील द्वारा अवशोषित कर ली गई। वो आत्मिक शक्ति वास्तव में अत्यंत शुद्ध थी और उसने नील की देव आत्मा को तेजी से मजबूत किया। ये बहुत करीबी मुकाबला था। अगर तुम दुष्ट आत्मा के जुनून को मिटाने में सक्षम नहीं होते तो मुझे डर है कि मैं आज यहां मर गया होता। नील ने कहा, यह कैसे संभव है? यह तो बस एक निर्वाण देव की बची हुई आत्मा द्वारा निर्मित एक जुनून है। एकादश ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। यह सुनकर नील ने एक असहाय मुस्कान दिखाई और नीली तलवार को ध्यान से देखा। वो तलवार अच्छी तो थी, लेकिन समय के साथ वो घिस गई थी। ऐसे में नील के लिए उसका कोई खास मूल्य नहीं था। फिर उसने समाधि पर रखे कपड़ों को उलट पलट कर खोला और उसके अंदर से एक अष्टकोणीय ताम्रपत्र बाहर गिर पड़ा। वो ताम्रपत्र हथेली के आकार का था और देखने में सामान्य लग रहा था, लेकिन जब नील ने उसे हाथ में लेकर देखा तो उसके केंद्र से चारों तरफ पतली रेखाएं फैली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई विशेष प्रतिमान हो। हालांकि नील ने उसे कुछ देर तक ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। समाधि स्थल में और कुछ नहीं था। शायद ये ताम्रपत्र कोई ऐतिहासिक वस्तु होगी। ये सोचकर नील ने उसे अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया।
तभी नील ने पास ही पड़ी 3 लाशों पर नजर डाली और अपने हाथ की हल्की सी हरकत से उसने उनकी भंडारण वस्तुएं अपने पास रख लीं। हालांकि नील के पास अनगिनत दिव्य रत्न थे, लेकिन हर चीज दिव्य रत्नों से हल नहीं हो सकती थी। ऐसे में अगर उसे कुछ उपयोगी मिल जाए तो वो बहुत सी परेशानियों से बच सकता था। इन 3 लाशों के अलावा तात्या को भी उसने बेहोश कर दिया था और अब वो आधा मरा हुआ था। और निकेश, जिसने बैंगनी वस्त्रधारी युवा स्वामी को यहां आकर्षित किया था, वो भी दुष्ट आत्मा की दहाड़ से बेहोश हो गया था और भूमि पर निश्चल पड़ा था। इन दोनों लोगों का जीवन हितार्थ और अन्य लोगों की इच्छा पर निर्भर होगा। ये सोचकर नील ने हितार्थ और अन्य लोगों को एक एक करके जगाया। जागने के बाद भी उन सभी ने अपना सिर पकड़ रखा था और वे दर्द से कराह रहे थे। हितार्थ सबसे पहले होश में आया। जब उसने आंखें खोली और गुफा का दृश्य देखा तो वो दंग रह गया। क्या वो दुष्ट आत्मा मर गई है? ये सुनकर नील ने सहमति में सिर हिलाया। ये देखकर हितार्थ का चेहरा आश्चर्य से भर गया। नील भाई, उस दुष्ट आत्मा को आपने तो नहीं मारा है ना? इस पर नील ने अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। मेरे पास ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? अभी अभी बैंगनी कपड़े वाले युवा स्वामी ने मृत्यु से पहले एक गुप्त दिव्य क्षमता को सक्रिय किया था, जिसने दुष्ट आत्मा को गंभीर रूप से घायल कर दिया और दुष्ट आत्मा ने उसे मार डाला। वैसे भी किसी ने वो दृश्य नहीं देखा था, इसलिए नील ने इसे स्वीकार नहीं किया। इतनी शक्तिशाली दिव्य क्षमता, तब तो इस युवा स्वामी की पृष्ठभूमि असामान्य होनी चाहिए। हितार्थ के चेहरे पर सतर्कता का भाव दिखाई दिया। हालांकि मरुधर प्रांत दूरस्थ क्षेत्र था, लेकिन हितार्थ प्रमुख कुलों को नाराज नहीं कर सकता था। अगर उन कुलों को इस बारे में पता चल जाता तो उनका जीना मुश्किल हो जाता। तभी हितार्थ के एक मित्र ने कहा, अगर ऐसा है तो हम केवल शवों को नष्ट ही कर सकते हैं। हालांकि वे अधिक मजबूत नहीं थे, फिर भी उनका दिमाग साफ था। आखिरकार सारे सबूत मिटा देना ही बचने का एकमात्र रास्ता था। और ये निकेश। तभी हितार्थ ने भूमि पर पड़े निकेश की तरफ देखा और उसकी आंखें आग की तरह जल उठीं। सब कुछ इसी की वजह से हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपने दिल का गुस्सा इसी पर निकालना था। इसके बाद हितार्थ ने निकेश का जीवन समाप्त कर दिया और जब तात्या को किसी अन्य व्यक्ति ने मार डाला तो उन्होंने लाशों को एक साथ ढेर करके जला दिया। तभी उनकी नजरें नीले रंग की तलवार पर पड़ी। तलवार रक्षक की मृत्यु के बाद अगर कोई उनकी वस्तुएं वृहद तलवार महल को लौटा देता है तो वे वृहद तलवार महल में शामिल होने के योग्य हो जाएंगे। इसलिए हम इन सामग्रियों को स्वर्ण भागा नगर में वापस लाएंगे और वृहद तलवार महल को सूचित करेंगे, हितार्थ ने कहा। जब नील ने यह सुना तो उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि पहले उसे थोड़ा संदेह था, लेकिन जब उसने हितार्थ और बाकी लोगों के चेहरों पर खुशी देखी तो उसे यकीन हो गया। आखिरकार उन्होंने इसे पाने के लिए इतनी मेहनत की थी, इसलिए वो उनके सपनों पर ठंडा पानी नहीं डाल सकता था। इसके अलावा नील को सिद्ध लोक की पूरी समझ नहीं थी। शायद वृहद तलवार महल का नियम वास्तव में इतना अजीब था। हितार्थ द्वारा तलवार रक्षक का सामान रखने के बाद उनका समूह भूमिगत गुफा से निकल गया और स्वर्ण भागा नगर में वापस आ गया। उस दिन हितार्थ ने स्वर्ण भागा नगर के सबसे बड़े भोजनालय में एक भोज का आयोजन किया था। नील पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन वो हितार्थ के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सका और उसमें शामिल हो गया। मैंने उत्तर से आए व्यापारी दल को समाधि की सूचना वृहद तलवार महल तक पहुंचाने को कह दिया है। मुझे विश्वास है कि वे कुछ ही दिनों में स्वर्ण भागा नगर में पहुंच जाएंगे। तभी हितार्थ ने चाय की चुस्की लेते हुए नील को गंभीरता से देखा। अगर नील भाई न होते तो शायद हम गुफा में प्रवेश भी न कर पाते, इसीलिए मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। यह सुनकर नील हल्के से मुस्कुराया। तभी हितार्थ के एक मित्र ने कहा, पता नहीं उस तलवार का मालिक कितने सितारों वाला तलवार रक्षक था। तलवार रक्षक सूर्यवंशी और कुरुवंशी रक्षकों के समान थे, लेकिन वृहद तलवार महल की तुलना कुरुवंश और सूर्यवंश जैसी महाशक्तियों से नहीं की जा सकती थी। क्या तलवार रक्षक के सितारों की संख्या महत्वपूर्ण है?
नील ने उत्सुकता से पूछा। इस पर हितार्थ ने गंभीरता से कहा, बेशक ये महत्वपूर्ण है। अगर तलवार का मालिक एक सितारा तलवार रक्षक है तो वृहद तलवार महल में प्रवेश करने के लिए एक स्थान मिल सकता है। अगर वो 2 सितारा तलवार रक्षक है तो 2 स्थान मिलेंगे। हितार्थ के ऐसा कहने के बाद उसके मित्रों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने वृहद तलवार महल के नियमों के बारे में सुना था। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हितार्थ का साथ दिया था। उनके जैसे शीर्ष परम देवों के लिए वृहद तलवार महल में शामिल होना जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। आखिरकार अधिक संसाधनों के पोषण के साथ उनके लिए निर्वाण सागर और निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश करना भी संभव था। एक तरफ जहां हितार्थ और उसके मित्र बहुत उत्साहित थे, तो दूसरी तरफ नील का चेहरा शांत रहा। सच कहें तो उसे वृहद तलवार महल में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार नील अनंत दिव्यलोक में ज्ञानदेव और कात्यायनी के संपर्क में आ चुका था, इसलिए उसे यह अजीब नहीं लगा। इसके अलावा वो पहले ही निर्वाण सागर में कदम रख चुका था, इसलिए वृहद तलवार महल के संसाधन उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। भोज के बाद नील उस भवन में लौट आया जिसे हितार्थ ने उसके लिए व्यवस्थित किया था। फिर उसने कई भंडारण अंगूठियां निकाली। ये बैंगनी वस्त्र पहने युवा स्वामी और उसके अधीनस्थों की वस्तुएं थीं। उसने भंडारण अंगूठियों में बिखरी हुई चीजों को व्यवस्थित किया। हालांकि अधीनस्थों के खजाने बहुत सामान्य थे, लेकिन बैंगनी वस्त्र पहने युवा स्वामी के भंडारण अंगूठी में कुछ असामान्य वस्तुएं थीं। उदाहरण के लिए एक कीमती तलवार थी जो पंख जितनी पतली थी। उसमें से ठंडी हवा के अंश निकल रहे थे और ठंडी हवा धीरे धीरे एक आकार में संघनित हो रही थी। हालांकि नील के पास त्रिकाल तलवार थी, लेकिन अधिकांश समय उसे बाहर निकालना उपयुक्त नहीं था। ऐसे में वो इस तलवार का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा नील ने कुछ विशेष खजाने और हजारों दिव्य रत्न भी निकाले। हालांकि नील के पास मौजूद धन से तुलना करने पर शायद ये उल्लेख करने योग्य भी न हो, लेकिन शीर्ष परम देवों के बीच बैंगनी वस्त्रधारी युवा स्वामी बहुत धनी माना जा सकता था। आखिरकार नील ने अष्टकोणीय ताम्रपत्र निकाला और उसे कुछ देर देखने के बाद एकादश से पूछा, एकादश, क्या तुम बता सकते हो कि यह क्या है? मुझे नहीं मालूम, एकादश ने स्पष्ट उत्तर दिया। हालांकि एकादश को बहुत सारे रहस्य पता थे जो सामान्य लोग नहीं जानते थे, लेकिन इतनी जटिल दुनिया में सब कुछ जानना उसके लिए भी असंभव था। थोड़ी देर जांच करने के बाद नील ने अपनी उंगली ताम्रपत्र के कोने पर रखी और खून की एक बूंद उसकी सतह पर आ गई। लेकिन खून की बूंद तेजी से नीचे फिसल गई और उसने कोई असामान्यता नहीं पाई। कुछ देर सोचने के बाद नील को एक विचार आया और उसने एक दिव्य रत्न निकाला। उसे पहले ही पता चल चुका था कि दिव्य रत्नों का उपयोग निर्वाण प्रतीकों को पोषित करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए वो इसका भी परीक्षण करना चाहता था। जब उसने दिव्य रत्न को ताम्रपत्र पर रखा तो दिव्य रत्न से हल्की ध्वनि आई और नीली ऊर्जा पानी की तरह ताम्रपत्र ऐल गई। अगले ही पल ताम्रपत्र पर बने प्रतिमान ने सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। ये देखकर नील ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। ऐसा लगा कि उसकी कोशिश सही थी। बज बज बज। उसी समय जैसे ही ताम्रपत्र थोड़ा हिला और उस पर बनी रेखाएं भी बाहर तैरने लगीं। जैसे जैसे रेखाएं आगे बढ़ती गईं, एक बहुत जटिल मानचित्र सामने आया, जिसके बीचों बीच एक सुनहरा शब्द था, लेकिन वो संस्कृत में लिखा था। ये किसका मानचित्र है और इस पर वैदिक संस्कृत क्यों लिखी है? ये देखकर नील की आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए। थोड़ी देर तक उसे ध्यान से देखने के बाद नील ने पूछा, एकादश, क्या तुम जानते हो कि ये मानचित्र? मुझे नहीं पता। नील की बात पूरी होने से पहले ही एकादश ने निर्णायक ढंग से जवाब दे दिया। ये सुनकर नील ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ऐसा लग रहा था कि इस अष्टकोणीय ताम्रपत्र की उत्पत्ति की जांच के लिए वो केवल खुद पर ही भरोसा कर सकता था। हालांकि वो वैदिक संस्कृत का अर्थ नहीं समझ पाया, फिर भी नीलांश उसकी आंतरिक दुनिया में था। वो इसका अर्थ आसानी से समझ लेगा। ऐसा लग रहा था कि उसे नीलांश की मदद लेनी होगी। 2 दिन बाद
एक चांदी का जलयान आयाम को चीरता हुआ स्वर्णभागा नगर के ऊपर आकाश में प्रकट हुआ और दिशा की पुष्टि करने के बाद शीघ्रता से पूर्वी बंदरगाह के पास पहुंच गया। तभी रेशमी लबादा पहने एक बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़कर जलयान से नीचे उतरा। उसका चेहरा उदास था और आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। वरिष्ठ, क्या हमें पहले उस गुफा में चलकर देखना चाहिए? वो बूढ़ा व्यक्ति बदला लेने के लिए उत्सुक था, इसलिए सैनिक की बातें सुनने के बाद उसने तुरंत कहा, चलो। इसके बाद बूढ़ा व्यक्ति सीधे पूरे स्वर्णभागा नगर को पार कर गया। इस दौरान उसने अपनी हत्या की मंशा को बिल्कुल भी नहीं छिपाया, जिसने नगर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मुझे नहीं पता कि वो कौन सा निर्वाण देव है, लेकिन वो वास्तव में बहुत आक्रामक है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्णभागा नगर ने कुछ परेशानी पैदा कर दी है? चिंता मत करो, महापौर सब संभाल लेंगे। स्वर्णभागा नगर के केंद्र में स्थित महापौर के निवास में एक मोटे अधेड़ व्यक्ति ने भी आकाश में मौजूद हत्या की मंशा को महसूस किया और उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। हालांकि स्वर्णभागा नगर एक छोटी सी जगह थी, फिर भी कोई निर्वाण देव उसे इस तरह परेशान करके उकसाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जब उसने आकाश की ओर देखा तो उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। बटुक देव, इस बूढ़े को किसने उकसाया? हालांकि मरुधर प्रांत में कोई सुपर शक्तियां नहीं थी, फिर भी कुछ बड़े परिवार थे और बटुक देव उनमें से एक परिवार का मुखिया था। लेकिन बटुक देव ने जैसे ही अपनी हत्या की मंशा स्पष्ट की, वो स्वर्णभागा नगर से आगे निकल गया। इसलिए स्वर्णभागा नगर के महापौर ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। कुछ ही समय बाद बटुक देव कई सैनिकों को लेकर हरे मैदान पहुंच गया। जल्द ही एक सैनिक ने सूचना दी, वरिष्ठ, हमें वो गुफा मिल गई है, चलो अंदर चलें। इसी के साथ बटुक देव की आकृति चमकी और गुफा में प्रवेश कर गई। वे अधिक गहराई में नहीं गए थे कि तभी बटुक देव की आंखें चमक उठीं और उसने एक चट्टान की ओर धीरे से हाथ हिलाया, जिससे एक विषैली चींटी दरार से उड़कर उसके हाथ में आ गई। बगल में खड़े एक सैनिक ने उस चींटी को देखते हुए कहा, यह विषैली चींटी है जिसे विशांत ने पाला है। यही वो जगह है। वो बच्चा इन मूर्खों के समूह को लेकर आया था, इसीलिए उसका यह हाल हुआ। बटुक देव ने एक वाक्य कहा और सीधे गुफा में चला गया। कुछ ही देर बाद वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। उन शीर्ष परम देवों की लाशें बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थीं और गुफा में केवल युद्ध के गंदे निशान बचे थे। बटुक देव ने गुफा में चारों ओर देखा और आखिरकार समाधि स्थल की ओर देखने लगा। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ देर सोचता रहा। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर उलझन के भाव आ गए और उसने कहा, लगता है इस गुफा में बहुत समय से कोई शक्तिशाली आत्मा रह रही है। आखिर मेरे पोते ने ऐसे अस्तित्व को कैसे भड़का दिया? बटुक देव ने शुरू में सोचा था कि उसके पोते की हत्या कर दी गई है, लेकिन अब जब उसे पता चला कि उसकी मौत दुष्ट आत्मा के हाथों हुई है तो वो शांत हो गया। अगर युवा स्वामी को दुष्ट आत्मा ने मारा है तो शव का गायब होना असंभव है। तभी बगल में खड़े एक सैनिक ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। इस पर बटुक देव ने सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है कि उसके मित्र डर गए हों कि मैं उन्हें दोषी ठहराऊंगा, इसलिए वे लाश लेकर भाग गए हों। यह भी हो सकता है कि लाश को किसी बाहरी व्यक्ति ने नष्ट कर दिया हो। चलो मूषक गठबंधन के पास चलते हैं। मैं अपने पोते को देखना चाहता हूं, भले ही वो मर चुका हो। अंत में लोगों का समूह स्वर्णभागा नगर में वापस लौट आया और सीधे मूषक गठबंधन की ओर चल पड़ा। तभी 10,000 गज चौड़ा एक जलयान स्वर्णभागा नगर के पूर्वी बंदरगाह से उतरा और उससे हरे कपड़े पहने 3 व्यक्ति उतरे। उन व्यक्तियों के पीछे हरे कपड़े पहने एक महिला खड़ी थी। उस महिला का चेहरा पीला और शरीर कमजोर था और वो बीमार लग रही थी। फिर भी वो अभी भी एक अद्भुत सुंदरता बिखेर रही थी। जलयान से उतरे चारों व्यक्ति निर्वाण देव थे। हरे वस्त्र वाली महिला की साधना स्पष्ट रूप से उन तीनों से कहीं अधिक थी। मुझे आश्चर्य है कि हितार्थ कौन है। चलो पता लगाने के लिए महापौर के निवास पर चलते हैं, महिला ने कमजोरी से कहा। उनमें से एक सुंदर व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं रास्ता दिखाऊंगा। इस पर महिला ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और लोगों का समूह सीधे महापौर के भवन की ओर चल पड़ा।
वहीं बटुकदेव कर्ण मूषक के सामने बैठ गया और 1000 दिव्य रत्न उसके सामने रख दिए। मूषक गठबंधन ने हमेशा लोगों के साथ अलग व्यवहार किया है। स्पष्ट रूप से निर्वाण देव द्वारा खरीदी गई जानकारी की कीमत बहुत अधिक थी। अगले ही पल बटुकदेव के सामने एक मायावी दृश्य प्रकट हुआ, जो उसके पोते के गुफा में प्रवेश करने का दृश्य था। मैं परिणाम देखना चाहता हूं, बटुकदेव ने गहरी आवाज में कहा। यह सुनकर कर्णमूषक ने सिर हिलाया और चीखते हुए बोला, गुफा में एक शक्तिशाली आत्मा दमन था। हम पास नहीं जा सकते थे, इसलिए हम सब कुछ नहीं देख सके। लेकिन आपको उसके बाद के कुछ दृश्यों में रुचि होनी चाहिए। फिर बटुकदेव ने हितार्थ और अन्य लोगों को शवों के जलाने का दृश्य देखा। इस पर बटुकदेव ने नाक सिकोड़ी और मुट्ठी भर दिव्य रत्न फेंकते हुए कहा, मुझे बताओ ये व्यक्ति कहां मिलेगा। थोड़ी देर बाद बटुकदेव ने मूषक गठबंधन छोड़ दिया और अपने रक्षकों के साथ स्वर्णभागा नगर की ओर चल पड़ा। बोम! तभी बटुकदेव हितार्थ के भवन की ओर उंगली की ओर पूरा भवन पल भर में ढह गया। हितार्थ, बाहर निकलो! बटुकदेव की आवाज गरजी और हवा का एक झोंका चारों तरफ फैल गया, जिससे आसपास के घरों में भी दरारें पड़ गईं। इस समय हितार्थ नील के साथ पीछे के बगीचे में बातें कर रहा था। नील ने भी इस मौके का फायदा उठाकर मरुधर प्रांत और सिद्ध लोक के बारे में कुछ बातें समझी। अचानक उसने देखा कि सामने वाला घर गिर गया और फिर उन्हें सामने से जबरदस्त खतरा महसूस हुआ, जिससे उन दोनों के चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। सौभाग्य से हितार्थ इस घर में अकेले रहता था और उसके परिवार के बाकी सदस्य यहां नहीं थे, वरना बटुकदेव की उंगली ने कई लोगों की जान ले ली होती। हितार्थ ने बटुकदेव की ओर देखा, जो एक रेशमी लबादा पहने हुए था, और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। आखिरकार वो एक निर्वाण देव था। वो अभी सोच ही रहा था कि उसने इस बूढ़े व्यक्ति को कब नाराज किया था, लेकिन तभी नील की आवाज सुनाई दी। ये व्यक्ति बैंगनी वस्त्रधारी युवा स्वामी के परिवार का सदस्य होना चाहिए। ये सुनकर हितार्थ की भौहें अचानक फड़क उठीं और उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। लेकिन दोबारा सोचने पर कि उसने बैंगनी वस्त्रधारी युवा स्वामी की हत्या की थी, उसके पास अभी भी अपना पक्ष रखने के लिए कुछ था। इसलिए उसने खुद को संभाल कर बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन करते हुए कहा, वरिष्ठ, मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला। मुझे आश्चर्य है कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। बटुकदेव यहां आने के रास्ते में कुछ दिनों से अपने गुस्से को दबा रहा था। हालांकि उसने अनुमान लगा लिया था कि उसका पोता शायद उस दुष्ट आत्मा के हाथों मारा गया होगा, लेकिन यह भी सच था कि हितार्थ और बाकी लोगों ने उसके पोते की लाश को नष्ट कर दिया था। उसका गुस्सा फूटने के लिए बस इतना ही काफी था। इसलिए हितार्थ की बात पूरी होने से पहले ही बटुकदेव के मुरझाए दाहिने हाथ से पंजे की एक हरी छाया उभरी और हितार्थ को बलपूर्वक जकड़ लिया। हितार्थ तुरंत हिलने डुलने में असमर्थ हो गया और एक जबरदस्त बल उसे अनजाने में अपनी ओर खींचने लगा। उसी क्षण नील ने एक कदम आगे बढ़ाया और शक्ति स्रोत के बल के साथ उसके एक हाथ ने हितार्थ के शरीर को धीरे से दबाया। नील की लापरवाह हरकत ने एक निराकार कवच की परत बनाया, जिसने हितार्थ के शरीर को भूमि पर मजबूती से जकड़ लिया। अचानक बटुकदेव ने महसूस किया कि वो हितार्थ को खींचने में सक्षम नहीं है, तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यहां तक कि बटुकदेव के साथ लाए गए सैनिक भी आश्चर्यचकित दिखे। क्या इस बच्चे में सचमुच प्रतिरोध करने की शक्ति है? ये तो बस एक चींटी है जो हाथी को रोकने की कोशिश कर रही है। ये सभी सैनिक शीर्ष परमदेव थे, जिन्होंने निर्वाण सागर में प्रवेश कर लिया था। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि नील हितार्थ को रोकने में सक्षम है, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से बहुत अजीब लगा। वरिष्ठ, अगर आपको हितार्थ भाई से कोई शिकायत है तो आप अपनी बात कह सकते हैं। आपने ये कदम क्यों उठाया? नील ने धीरे से कहा। तभी बटुकदेव के दाहिने हाथ की छाया थोड़ी सी कांप उठी और उससे एक मजबूत आभा निकली। निर्वाण प्रतीक और दिव्य रत्न की आभा। ये देखकर नील ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और महसूस किया कि उसकी ओर एक भारी आभा आ रही है। आखिरकार बटुकदेव एक निर्वाण देव था, इसलिए उसकी बढ़ती आभा ने नील पर भी काफी दबाव डाला, जबकि हितार्थ वहीं पर स्थिर खड़ा रहा और उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। हालांकि उसे संयोग से समाधि तो मिल गई थी,
लेकिन उसने इतनी बड़ी समस्या भी खड़ी कर दी थी। अगर ये निर्वाण देव कोई कदम उठाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। स्वोश! उसी समय हरे हाथ की छाया शैतान के पंजे की तरह फैलती हुई सीधे हितार्थ के सिर की ओर बढ़ गई। ये देखकर हितार्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगा। तभी नील की आंखें चमक उठीं और उसने हितार्थ का कंधा पकड़कर पीछे धकेल दिया। उसी समय एक बहुरंगी ऊर्जा हथेली की छाया में परिवर्तित हो गई और पंजे की छाया की ओर बढ़ गई। एकीकृत ऊर्जा। वो जब बटुक देव ने देखा कि नील ने उसका सीधे वार झेला है तो उसके होंठों का कोना थोड़ा सिकुड़ गया। क्या इस शीर्ष परम देव ने सचमुच सोचा था कि वो एक निर्वाण देव से मुकाबला कर सकता है? लेकिन जिस क्षण दोनों ऊर्जाएं टकराईं, नील की हथेलियां एक अदम्य बल से दब गईं। विरोध करना बिल्कुल भी असंभव था। लेकिन तभी नील ने अपनी हथेली की छाया को घूरते हुए कहा, विस्फोटितो! बूम! हालांकि एकीकृत ऊर्जा पारस्परिक प्रतिबंध के कारण बहुत मजबूत नहीं लग रही थी, लेकिन अस्थिर होने पर वो भयानक ऊर्जा जारी कर सकती थी। जैसे ही नील की हथेली की छाया में विस्फोट हुआ, एक चमकदार रोशनी निकली और बटुक देव के पंजे की छाया को निगल लिया। महापौर के निवास में स्वर्णभागा नगर के महापौर ने जब उस पीले चेहरे वाली महिला को देखा तो वो एकदम से चौंक गए और उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि वरिष्ठ कालिंदी स्वर्णभागा नगर में क्यों आई हैं? क्या आप सिद्ध लोक से बाहर जा रही हैं? महापौर को यह कल्पना करना मुश्किल लग रहा था कि वो महिला छोटे से स्वर्णभागा नगर में आएगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो बस यहां से गुजर रही है और उनका लक्ष्य त्रिकोणीय प्रवेश द्वार की ओर जाना है। तभी कालिंदी ने महापौर की ओर देखते हुए कहा, हितार्थ नाम का एक व्यक्ति है जिसने तलवार रक्षक की समाधि खोजी है। मुझे उस व्यक्ति से मिलवाओ। तलवार रक्षक की समाधि? यह सुनकर स्वर्णभागा नगर के महापौर को इसका मतलब समझ आ गया। उन्होंने जल्दी से हितार्थ की खोजबीन के लिए लोगों को भेजा और उस महिला को नगर के पश्चिम की ओर ले गए। लेकिन वे अभी स्वर्णभागा नगर का आधा हिस्सा ही पार कर पाए थे कि अचानक उन्हें प्रकाश का एक चमकदार विस्फोट दिखाई दिया जो उगते हुए सूर्य के समान था। जब महापौर ने तेज रोशनी में ऊर्जा को महसूस किया तो उनकी आंखें चमक उठीं। उस ऊर्जा का आभामंडल कुछ अजीब और शक्तिशाली था। यह कैसी अद्भुत शक्ति है! यह किसी परम देव की दिव्य कला ऊर्जा प्रतीत होती है। यह किस दिव्य कला की ऊर्जा है? उस दृश्य को कई परम देव देख रहे थे। उनकी दृष्टि में दिव्य कला का अनुसरण केवल निर्वाण क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किया जाता था। इसीलिए उन्हें इस दिव्य कला की ऊर्जा समझ नहीं आई। ये एकीकृत ऊर्जा है। तभी पीले चेहरे वाली महिला ने कहा और उनकी भौहों में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई दी। और इसमें बहुत सारी दिव्य कलाएं समाहित हैं। पीले चेहरे वाली महिला ने भी इतनी सारी दिव्य कला का विलय कभी नहीं देखा था। उसने अनुमान लगाया कि शायद 1000 से अधिक दिव्य कलाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। स्वर्णभागा नगर में कौन लड़ रहा है? महापौर को दिव्य कलाओं के मिलन की परवाह नहीं थी और उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। हालांकि स्वर्णभागा नगर छोटा था, फिर भी ये उनके अधिकार क्षेत्र में था। वहीं नील द्वारा पीछे खींचे जाने के बाद हितार्थ भूमि पर गिर पड़ा और जब तेज सामने की रोशनी को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नील अभी भी अपनी जगह पर डटा था, जबकि रेशमी लबादा पहने बूढ़े व्यक्ति की पंजे की छाया बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। क्या इस युवक ने वास्तव में निर्वाण देव की दिव्य क्षमता का सामना किया है? लेकिन नील के सामने खड़ा बटुक देव बाकियों से अधिक हैरान था। उसे उस पंजे की शक्ति का पूरा अनुमान था, फिर भी उसे एक परम देव कनिष्ठ ने नष्ट कर दिया था। इस समय उसका चेहरा इतना काला हो गया था मानो उस पर कोयले की एक परत पोत दी गई हो। बहुत अच्छा, एक तुच्छ परम देव भी मुझे चुनौती देने का साहस कर रहा है। तभी बटुक देव की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई और उसकी बूढ़ी आंखों में एक खतरनाक आभा दिखाई दी। ये देखकर नील भी समझ गया कि वो बूढ़ा व्यक्ति अब पूरी शक्ति से लड़ने वाला है। ऐसे में अगर वो सचमुच नहीं जीत सकता
तो उसके पास केवल भागने का ही विकल्प था। लेकिन दूसरे पक्ष के लिए उसे हराना आसान नहीं होगा। इसके अलावा उसके पास अभी भी भरोसा करने के लिए गुप्त दिव्य क्षमता भी थी। उसी पल हितार्थ अचानक आगे बढ़ा और नील के सामने आते हुए रुक बोला, नील भाई, यहां से चले जाओ। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह मुसीबत मेरी वजह से आई है, इसलिए मुझे ही इसका सामना करना होगा। हितार्थ की हरकत नील का दिल छू गई। हितार्थ अपनी सामान्य शक्ति के बावजूद एक भरोसेमंद व्यक्ति था। तुम बच नहीं सकते। भला बटुकदेव नील को कैसे भागने दे सकता था? उसने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए और इस बार 2 हरे पंजे दिखाई दिए, जिनसे निकलने वाली ऊर्जा पहले से कई गुना ज्यादा थी। ये देखकर कि बटुकदेव हमला करने ही वाला था, पीले चेहरे वाली महिला धीरे धीरे नीचे उतरी और उसके पीले होंठ धीरे से फुसफुसाए, यहां हितार्थ कौन है? मैंने सुना है कि उसने तलवार रक्षक की समाधि प्राप्त की है। यह आवाज सुनकर बटुकदेव का चेहरा अचानक बदल गया। मरुधर प्रांत में कोई बड़ी शक्ति नहीं थी, इसलिए वहां की प्रतिभाएं पड़ोसी प्रांत के वृहद तलवार महल में शामिल होने के लिए उत्सुक थीं और तलवार रक्षकों के बारे में किंवदंती मरुधर प्रांत में व्यापक रूप से फैली थी। जब बटुकदेव को कर्ण मूषक से खबर मिली तो उसने कपड़े और नीली तलवार भी देखी थी। हालांकि वो हितार्थ को अपने पोते का बदला लेने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन साथ ही उसे वो तलवार भी चाहिए थी। आखिरकार वो तलवार उसके परिवार के भाग्य को पलटने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से उसने अभी तक हितार्थ को पकड़ा भी नहीं था और वृहद तलवार महल के लोग आ गए थे। लेकिन बटुकदेव अपनी योजना इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकता था। वैसे भी वृहद तलवार महल को अभी तक हितार्थ की पहचान नहीं पता थी। ऐसे में अगर वो उसे मार दे और नीली तलवार को उन्हें सौंप दे तो उनके पास उसके परिवार के सदस्य को चुनने के अलावा विकल्प नहीं होगा। ये विचार आते ही बटुकदेव की आंखें चमक उठीं। तभी उसने अपने निर्वाण प्रतीक की पूरी शक्ति को सक्रिय किया और 2 विशाल पंजे बनाकर हितार्थ की ओर झपट पड़ा। ये देखकर नील की भौहें सिकुड़ गईं और वो हितार्थ को फिर से पीछे खींचने ही वाला था कि तभी पीले चेहरे वाली महिला की नजर हवा में चमकी और किसी ने उसे किसी भी शक्ति का उपयोग करते हुए नहीं देखा। फिर भी बटुकदेव द्वारा छोड़े गए 2 हरे पंजे पलक झपकते ही गायब हो गए। ये दृश्य बहुत अजीब था, यहां तक कि नील भी हैरान रह गया। तभी पीले चेहरे वाली महिला ने बटुकदेव को देखा और कठोर शब्दों में कहा, मेरे सामने हत्या की कोशिश करके तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। जब बटुकदेव ने यह सुना तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। क्या यह महिला सच में उसे मारने वाली है? तभी बटुकदेव ने हड़बड़ी में कहा, मैं मरुधर प्रांत के। लेकिन उसने बस कुछ शब्द कहे ही थे कि उसका शरीर अचानक कांप उठा और पीले चेहरे वाली महिला ने उसकी ओर 3 उंगलियां बढ़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले ही पल सबके कान में कांच टूटने जैसी आवाज आई और बटुकदेव का पूरा शरीर टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर गया। ये मौत निश्चित रूप से दुखद थी, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं बही थी। अगर आप ध्यान से देखें तो वे देख सकते हैं कि उसका शरीर सच में कांच के टुकड़ों की तरह ही दिख रहा था। तमाशा देख रहे बटुकदेव के सैनिकों एक भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की और मूर्तियों की तरह खड़े रहे। उनके पास विद्रोह के लिए कोई जगह नहीं थी। हितार्थ उस दृश्य को देखता रहा जब तक कि पीले चेहरे वाली महिला नीचे नहीं आ गई। तभी जवाब देने की बात याद आई। मैं हितार्थ हूं, तलवार रक्षक का सामान मेरे पास है, उसने कहा और 2 कदम चलकर महिला के सामने नीली तलवार पेश कर दी। महिला ने नीली तलवार को पकड़ा और अपनी उंगलियों से तलवार की धार को छुआ। हालांकि वो तलवार बहुत पुरानी थी, फिर भी उसकी उंगली गहराई तक कट गई और खून धार पर बहने लगा। अगले ही पल सामान्य नीली तलवार चमक उठी और एक तेज आभा निकलने लगी। जब नील ने उस पर नजर डाली तो उसकी पलकें फड़क उठीं और उसके दिल में डर का एक झोंका सा महसूस हुआ। उसे डर था कि कहीं वो तलवार से 2 टुकड़ों में न कट जाए। ये अनंत तलवार इंटेंट है। उस समय गुफा में मौजूद नीली तलवार पाने के लिए नील ने अपनी जान जोखिम में डालकर उससे युद्ध किया था और घायल भी हुआ था।
फिर भी उसे पाने में सफल हो गया था। लेकिन अब इस महिला के हाथों में आते ही अनंत तलवार इंटेंट की शक्ति कम से कम 100 गुना बढ़ गई थी। अब अगर नील ने उसे लापरवाही से छुआ तो उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। आखिर इस तलवार के मालिक किस प्रकार का अस्तित्व था? बज। ताजा खून सोखने के बाद नीली तलवार पर अचानक एक खूनी रेखा उभर आई और खूनी लाल रोशनी के कण चमक उठे। ये देखकर हितार्थ और महापौर की आंखें बड़ी हो गईं। इस तलवार को रक्त नाशक तलवार कहा जाता था। हर तलवार रक्षक के पास एक तलवार होती थी और रक्त लाल रोशनी के कणों के आधार पर उस तलवार रक्षक के सितारों का निर्धारण किया जाता है। रक्त लाल रोशनी का एक कण एक सितारा माना जाता था। ये एक ऐसा रहस्य था जो स्वर्ण भागा नगर और यहां तक कि पूरे मरुधर प्रांत के अधिकांश लोग जानते थे। 1, 2, 3, 4, 5 उन कणों को गिनते समय हितार्थ का मुंह कांपने से नहीं बच सका। यहां तक कि महापौर का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। अगर 5 सितारा तलवार रक्षक की समाधि खोजी गई तो इसके बदले वृहद तलवार महल में प्रवेश करने के लिए 5 स्थान मिल सकते थे। यहां तक कि महापौर भी इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। ये वास्तव में एक 5 सितारा तलवार रक्षक है। हितार्थ के हाव भाव अवर्णीय थे और वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो 5 सितारा तलवार रक्षक होगा। तभी स्वर्णभागा महापौर आगे बढ़े और झुककर पूछा, वरिष्ठ, क्या ये 5 सितारा तलवार रक्षक की तलवार है? ये सुनकर पीले चेहरे वाली महिला की नजर तलवार पर टिक गई और उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये कोई 5 सितारा तलवार रक्षक नहीं है। ये सुनकर हितार्थ और महापौर थोड़ा स्तब्ध रह गए। ये सुनकर नील की आंखें हल्की सी चमक उठीं। उसे दुष्ट आत्मा का ख्याल आया, अगर एकादश न होता तो ये तलवार पाना असंभव होता। तभी पीले चेहरे वाली महिला के चेहरे पर उदासी के भाव उभर आए और उसने आगे कहा, ये हमारे वृहद तलवार महल के पूर्व महल प्रमुख भेविन देव हैं। ये सुनकर महापौर अचानक कांप उठे और हकलाते हुए बोले, तो वरिष्ठ भेविन देव जो इतने सालों से लापता थे, उनकी मृत्यु हमारे मरुधर प्रांत में हुई थी। वृहद तलवार महल एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी राज्य पर प्रभुत्व जमा सकती थी। ऐसे में उनके महल प्रमुख के रूप में भेविन देव की स्थिति की कल्पना की जा सकती थी। लेकिन 500 साल से भी अधिक समय पहले भेविन देव अचानक गायब हो गए थे। इसलिए इतने सालों तक वृहद तलवार महल के महल प्रमुख का पद रिक्त रहा था और एक अन्य उप महल प्रमुख ने अस्थायी रूप से उस पद को संभाल लिया था। लेकिन स्वर्णभागा नगर के महापौर ने कैसे सोचा होगा कि वृहद तलवार महल के महल प्रमुख की मृत्यु मरुधर प्रांत में होगी। हितार्थ अभी भी हक्का बक्का था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे वृहद तलवार महल के महल प्रमुख की समाधि मिल जाएगी। अगर ये सच है तो वृहद तलवार महल उसे क्या पुरस्कार देगा? नील का दिल भी धड़कना बंद हो गया। रक्तनाशक तलवार के अलावा भेविन देव के सामान में अष्टकोणीय ताम्रपत्र भी था। पिछले कुछ दिनों से उसने नीलांश से ताम्रपत्र के संस्कृत की पहचान करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे जल्दी करनी होगी। आखिरकार इतनी बड़ी शक्ति के महल प्रमुख द्वारा छोड़ी गई वस्तु सामान्य नहीं हो सकती। तभी पीले चेहरे वाली महिला ने नीली तलवार रख दिया और हितार्थ को घूरते हुए कहा, वृहद तलवार महल का एक नियम है, अगर तुम समाधि स्थल ढूंढ सको तो तुम वृहद तलवार महल में प्रवेश कर सकते हो। 5 सितारा तलवार रक्षक के बदले तुम्हें 5 स्थान मिलेगा, लेकिन इस तलवार के बदले तुम्हें 10 स्थान मिलेगा। हालांकि वो रुक रुक कर बोल रही थी, लेकिन हितार्थ ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। लेकिन हितार्थ थोड़ा निराश था। आखिरकार नील और 3 मित्रों के साथ भी उसके पास केवल 5 लोग ही थे। फिर उन 5 अतिरिक्त स्थानों का क्या लाभ? इसके अलावा महल प्रमुख की जानकारी देने के लिए एक पुरस्कार और दिया जाएगा। उसने जारी रखा। जैसे ही उसने ये कहा, हितार्थ को लगा जैसे उसके दिल पर किसी भारी हथौड़े से वार किया गया हो।
उसका दिल लगातार धड़क रहा था और उसने हकलाते हुए पूछा, मैं पूछ सकता हूं, वो पुरस्कार क्या है? इस पर महिला ने शांत भाव से उत्तर दिया, लगभग स्वर्णभागा नगर की कुल संपत्ति का 50 गुना। यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। हालांकि स्वर्णभागा नगर एक छोटा सा नगर था, लेकिन इतनी बड़ी आबादी द्वारा संचित धन निश्चित रूप से कोई छोटी राशि नहीं थी। स्वर्णभागा नगर की संपत्ति से 50 गुना? बस यही सोचकर हितार्थ को चक्कर आने लगा। उसे डर था कि कहीं वो बेहोश न हो जाए। तभी पीले चेहरे वाली महिला ने अचानक अपनी नजर नील पर केंद्रित कर दी और उसकी उदास आंखों में एक अजीब से भाव आ गए। फिर उसने पूछा, लगता है तुम्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा है? नील का चेहरा वास्तव में बहुत शांत था। आखिरकार वृहद तलवार महल एक बड़ी शक्ति था और महल प्रमुख का पुरस्कार भी बहुत अधिक था। लेकिन नील के पास जो दिव्य रत्न थे वे पूरे सूर्यवंश की विरासत थे। हालांकि उसने उसका आधा ही लिया था, फिर भी वो एक खगोलीय राशि थी। इसलिए उस महिला की बातें सुनकर उसे अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। नील एक और समस्या पर विचार कर रहा था। आखिरकार हितार्थ की शक्ति पर्याप्त नहीं थी और उसकी प्रतिभा वृहद तलवार महल द्वारा मूल्यवान समझे जाने योग्य भी नहीं थी। ऐसे में इतनी बड़ी संपत्ति प्राप्त करना निश्चित रूप से उसके लिए कोई सौभाग्य नहीं बल्कि एक आपदा साबित होगी। इसलिए उसे डर था कि हितार्थ पुरस्कार प्राप्त करने के एक दिन के अंदर ही मार दिया जाएगा और यह भी हो सकता है कि वृहद तलवार महल के लोग ही उसे मार दें। इसलिए कुछ सोचने के बाद नील ने एक चिंतित भाव प्रकट करते हुए कहा, इतना उदार पुरस्कार वास्तव में आश्चर्यजनक है। मैं बस चिंतित हूं कि हितार्थ भाई इसे सहन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि कहावत है, एक सामान्य व्यक्ति का धन उसके अपने विनाश का कारण बनता है। यह सुनकर पीले चेहरे वाली महिला ने नील को देखा और सोचते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। अगर वो पुरस्कार हितार्थ को दे दिया गया तो मुझे डर है कि वृहद तलवार महल में कई लोग बेचैन हो जाएंगे। यह सुनकर हितार्थ का चेहरा घबरा गया और उसने महिला की तरफ देखते हुए पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर पीले चेहरे वाली महिला ने हितार्थ की तरफ देखा और फिर नजरें फेरते हुए कहा, तुम क्या करते हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम 10 लोग ढूंढ सको तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी, लेकिन मैं बस एक दिन इंतजार करूंगी। ये कहने के बाद उसकी आकृति धीरे धीरे तैरती हुई दूर चली गई। वृहद तलवार महल से 3 नीले वस्त्रधारी पुरुष उसके पीछे पीछे चल पड़े। महापौर को उनकी उपेक्षा का भय था, इसीलिए वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। बाकी लोगों के भी चले जाने के बाद केवल नील और हितार्थ ही बचे। हितार्थ के चेहरे पर अब भी घबराहट थी। जितना अधिक वो नील की बातों के बारे में सोचता, उतनी ही अधिक उसकी बातें समझ में आती। इसलिए उसने चिंता से पूछा, नील भाई, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? इस पर नील मुस्कुराया और उसे दिलासा दिया, हितार्थ भाई, बहुत चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि वृहद तलवार महल का पुरस्कार बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसे मना कर सकते हैं। मना कर दूं? ये सुनकर हितार्थ थोड़ा चौंक गया। आखिरकार कोई भी इस पुरस्कार को यूं ही अस्वीकार नहीं कर सकता था। इस वजह से उसके चेहरे पर झिझक और दर्द का भाव भी दिखाई दे रहा था। आप वृहद तलवार महल में शामिल होने के अपने लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अगर आप इस बड़ी राशि के प्रति आसक्त रहे तो आप केवल अपने लिए और अधिक परेशानी लाएंगे और यहां तक कि मृत्यु की आपदा भी आ सकती है। नील ने कहना जारी रखा। बेशक वो हितार्थ की खातिर ऐसा कर रहा था, लेकिन वो बस उसे समझा ही सकता था। जहां तक हितार्थ के चुनाव का सवाल है, नील उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस धन के अलावा हितार्थ के पास वृहद तलवार महल में प्रवेश करने के लिए 10 स्थान भी थे। इसलिए उसी दिन दर्जनों परिवार हितार्थ से मिलने आए और ऊंची कीमत पर एक स्थान खरीदने की उम्मीद की। यहां तक कि स्वर्णभागा नगर के महापौर भी 4 लोगों के लिए व्यवस्था करके आए
और उन्हें हितार्थ से एक दो स्थान मिलने की उम्मीद थी। हितार्थ अपने मित्रों को नहीं भूला। जब नील के साथ गुफा में गए तीनों लोगों को यह सूचना मिली तो वे खुशी से झूम उठे। हालांकि उन्होंने अधिक कुछ नहीं किया था, फिर भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। यही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। हालांकि नील को इस जगह की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हितार्थ ने उसे एक जगह देने की पूरी कोशिश की। जैसे ही नील मना करने की कोशिश कर रहा था, स्वर्णभागा नगर के महापौर ने कहा, युवा मित्र नील, वरिष्ठ कालिंदी ने मुझे आप तक एक संदेश पहुंचाने के लिए कहा है। क्या? यह सुनकर नील थोड़ा चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो महिला महापौर से संदेश देने के लिए क्यों कह रही है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम वहां गए तो वो तुम्हें एक विशेष और अतिरिक्त स्थान देंगी, और अगर तुम मरुधर प्रांत में रहे तो बटुक देव का परिवार जरूर बदला लेगा। इसलिए अगर तुमने मना किया तो शायद बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। महापौर ने कहा। यह संकर नील की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि ये शब्द स्पष्ट थे, लेकिन उनमें जबरदस्ती की झलक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन वो महिला उसे वृहद तलवार महल में क्यों शामिल करना चाहती थी? आखिरकार अगर नील सचमुच किसी महाशक्ति में शामिल होना चाहता था तो उसके पास बेहतर विकल्प थे। हालांकि श्वेत प्रभा पर्वत यहां से बहुत दूर था। अगर वो वहां जाने का मन बना ले तो काफी समय बिताने के बाद एक दिन श्वेत प्रभा पर्वत पहुंच ही जाएगा। वहां उसे न केवल कात्यायनी का संरक्षण मिलेगा, बल्कि वो नीलिमा के साथ भी रह सकेगा। लेकिन जैसे ही नील मना करने वाला था, एकादश ने अचानक कहा, नील, सहमत हो जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? नील ने पूछा। त्रिकाल देव और एकादश ने उसे कुछ नहीं बताया था, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लेकिन अब एकादश अचानक चाहता था कि वो वृहद तलवार महल में शामिल हो जाए। मेरी बात मान लो, एकादश ने आगे कहा। तुमने अभी भी मुझे कारण नहीं बताया है। नील थोड़ा असंतुष्ट था, लेकिन त्रिकाल देव ने मुझे यही कहा था, इसलिए मैं तुम्हारे भविष्य की योजना बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा, एकादश ने हंसते हुए कहा। हालांकि नील को एकादश की वास्तविक योजना का पता नहीं था, फिर भी वो अनिच्छा से सहमत हो गया। ये देखकर कि नील ने अपना मन बदल लिया है और मान गया है, महापौर ने आखिरकार राहत की सांस ली। उन्हें भी पता था कि कालिंदी की नजर किस पर है। आखिरकार जो व्यक्ति इतनी सारी दिव्य कलाओं का संलयन कर सकता था, भले ही उसने निर्वाण सागर पार न किया हो, फिर भी उसकी प्रतिभा भयानक थी। अगले दिन स्वर्णभागा नगर, पूवी बंदरगाह, महापौर ने उन्हें विदा करने के लिए कई लोगों का नेतृत्व किया। इस समय पीले चेहरे वाली उस महिला के हाथ में रक्तनाशक तलवार थी और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो मिट नहीं पा रही थी। दरअसल उसने पूरी जानकारी नहीं दी थी कि उस तलवार के मालिक उसके पिता थे। हालांकि कुछ 100 साल बीत चुके थे और उसके दिल का दर्द पहले ही शांत हो चुका था, लेकिन उसके पिता की मृत्यु के कई पहलू थे। इसलिए इस बार वृहद तलवार महल में लौटना शायद बड़ी परेशानी का कारण बन सकता था। यह सोचने के बाद उसकी नजर विशाल जलयान से नीचे चली गई और आखिरकार नील पर जा टिकी। उसकी नजर में इन 11 लोगों के समूह में से केवल एक ही वृहद तलवार महल में जाने के योग्य था। जब हितार्थ और उसके समूह ने विशाल उड़ान नाव पर कदम रखा तो वे सभी बहुत उत्साहित थे। उनके लिए यह बिल्कुल नया जीवन था। केवल नील ही बहुत शांत था। जब सभी लोग जलयान पर सवार हो गए तो हरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, चलो चलन। जल्द ही जलयान आकाश में पहुंच गया और तेज गति से आगे की ओर उड़ने लगा। नील जलयान के किनारे खड़ा होकर नीचे देखने लगा। हालांकि वो आकाश में ऊंचा था, फिर भी उसे पीले रंग का एक धब्बा दिखाई दे रहा था। स्वर्णभागा नगर के बाद भी मरुभूमि फैली है, यह देखकर नील की नजरें थोड़ी केंद्रित हो गईं। मरुभूमि के ऊपर रेत के तूफान तैर रहे थे। वो ये भी जानता था कि ये रेत के तूफान राक्षसी नागफनियों के कारण थे। कुछ दिन पहले जब उसने अनिष्ट देव को मुक्त किया था, तब उसने स्वर्णभागा नगर में प्रवेश करने का विकल्प नहीं चुना था। इसके बजाय वो नदी के किनारे किनारे चलता रहा।
लेकिन विहंगम दृष्टि से नदी सैकड़ों मील तक फैली हुई थी और आखिरकार मरुभूमि में विलीन हो गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि शायद अनिष्ट देव पहुंचने के बाद बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन उसे वास्तव में कोई खतरा नहीं होना चाहिए। आखिरकार मरने के बाद वो नील की आंतरिक दुनिया में बने आत्मा के निवास स्थान में पुनर्जन्म ले सकता है। लगता है तुम मरुधर प्रांत में बहुत रुचि रखते हो। उसी समय नील के पीछे से एक कमजोर आवाज आई। पीले चेहरे वाली महिला धीरे धीरे उसके बगल में आ गई, मानो उसमें कोई शक्ति ही न बची हो। फिर उसने अपना शरीर जलेहान के किनारे टिकाया और नीचे देखने लगी। यह मरुभूमि कहाँ खत्म होती है? नील ने उत्सुकता से पूछा। इस पर पीले चेहरे वाली महिला ने पलकें हकपकाई और धीरे से कहा, पूरा मरुधर प्रांत ही एक मरुभूमि है। मरुधर प्रांत का वातावरण इतना बुरा है? नील थोड़ा हैरान हुआ। इस पर महिला ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वरना कौन इस प्रांत को यूं ही छोड़ना चाहेगा? यह सुनकर नील गहरी सोच में पड़ गया। हितार्थ ने बताया था कि त्रिकोणीय प्रवेश द्वार की वजह से मरुधर प्रांत किसी भी महाशक्ति के नियंत्रण में नहीं था और दूसरे बड़े संस्थाओं को भी इस प्रांत पर कब्जा करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब लग रहा था कि इस महिला का स्पष्टीकरण अधिक विश्वसनीय था। मरुधर प्रांत बहुत बंजर था, इसलिए अन्य प्रमुख शक्तियों ने इसे अपनी नजरों में भी नहीं रखा। तुम मरुधर प्रांत से नहीं हो, है ना? पीले चेहरे वाली महिला ने फिर पूछा। यह प्रश्न आखिरकार सामने आ ही गया।